नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिंह राठौर फ्रॉम वेटिकन सोना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड। जी हां, आज मैं आया हूं कर्नाटका के चित्रदुर्गा के पास। एक हमारा फार्मर्स का एक बड़ा सा प्रोजेक्ट लगा है जिसमें 1500 पौधे लगे हुए हैं। 2 महीना के पौधे में अगर हाइट की बात करूं तो एक कम से कम 20 से 25 का एवरेज में हाइट लिया हुआ है। अगर 21-22 इंच का फीट का हाइट लिया हुआ है। अगर गर्थ की बात करूं तो सारे के सारे गर्थ, अगर रूट की गर्थ की बात करूं तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम ज़्यादा 1 फीट का चीज़ें हुआ पड़ा है और 8-9 इंच का इसका डीबीएच भी हुआ पड़ा है। अगर यहाँ से चीज़ें हम मापेंगे तो मैं आज ज़्यादा नहीं बात करूँगा, मैं सिर्फ 2 लाइन बोल करके इस खेत का इस फार्म का जो फार्मर हैं, किसान हैं, जिन्होंने अपनी सेवा से इस पौधे को एक तरीक़ा से बनाया है, मैं उनसे आपको रूबरू करवाऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं कहता हूँ कि एक कमर्शियल फार्मिंग है। जब कमर्शियल फार्मिंग होता है तो आपके पैसे खर्च होते हैं। जब पैसा खर्च होता है तो इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस में अंतर करना हमें सीखना पड़ेगा। जब तक आप इसको एक्सपेंसेस समझेंगे आपका रिटर्न इससे कभी भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको इन्वेस्टमेंट समझेंगे कि हमने एक प्रोजेक्ट लगाया है, वो भी प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट है और इस पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप ऑटोमेटिकली इसके प्रति आप हो जाएंगे कि मुझे इस पौधे को तैयार है। बार बार कहता हूँ कि ये आपके लिए प्रोजेक्ट नहीं, आपके लिए प्लांटेशन नहीं, बल्कि ये आपका एक बच्चा है। जिस तरह से बच्चे का हम परवरिश करते हैं डे 1 से उसको 20-25 साल तक कि उसके पढ़ाई पर, उसके खाने पीने पर, उसके रहन सहन पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब जाकर के वो बच्चा सेट होता है और तब हमारे परिवार को देखता है। उसी तरह इस पौधे को भी अपने बच्चा समझे और बच्चा समझने के साथ साथ इसका उसी तरह से परवरिश करें जिस तरह से हम लोग गाइडलाइंस देते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आपको ले जा रहा हूँ मिलाने के लिए इस फार्म के फार्मर सिद्धेश्वर जी से। सिद्धेश्वर जी प्लीज आइए। सिद्धेश्वर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बच्चे को इस तरीके से परवरिश की है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कुछ ही समय पहले पिछले साल जब आपके पौधे आए थे, बड़ी छोटे छोटे पौधे थे, क्योंकि उसी साइज के पौधे हम लगाते हैं। और पौधे लगाने के बाद आपका क्या फीलिंग आया, किस तरह से आपका सोच बदला, कैसे किस तरह से, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें। सर, मैं पौधे पहले आ गए ना, ये 3 इंच का पौधे है। 3 इंच का पौधे वो पौधे डाले तो ऐसा बढ़िया प्लांट आए तो मेरे को विश्वास नहीं। अभी वेटिकन सोना एग्रोटेक से मैं पूरा गाइडलाइन दे के पूरा विश्वास करके मैं प्लांटेशन किया। मैं सिद्धेश्वर जी, पौधा एक कब लगाए थे अपने, कौन सा मंथ में लगाए थे? 2021 जुलाई 25 का। हाँ, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, 1 ईयर 2 मंथ। 1 ईयर 2 मंथ। 25 जुलाई का आपने प्रोजेक्ट लगाया है। हाँ जी। और आप ही बताएं कि इसकी हाइट क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कितना हाइट चली गई है? हाइट अभी 20 to 25 फीट हाइट आ गए। 20 से 25 फीट की हाइट आ गई है। सब पौधों का गर्थ देखिए, एक एक कहेंगे कि थोड़ा सा इस सारे पौधों का वो दिखाइए। और 10 से 12 इंच तक गर्थ आ गए। आपने इसको मेजर किया था? और मेजर किया मैं। सिद्धेश्वर जी कह रहे हैं कि मेजर हमने किया था। हाँ। और 10 से 12 इंच का इसमें गर्थ आ गया है। हाँ जी। दोस्तों, जब मैं 12 साल की बात करता हूँ तो 12 साल का मतलब ये नहीं कि पौधा लगा करके आपने छोड़ दिया और वो 12 साल में चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से बच्चा जब हमारे घर में पैदा होता है, हम खाली सोच लिए कि ये डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, IAS बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसको बनाना पड़ता है, उसको टीचर पर लगाना पड़ता है, उसको परवरिश करनी पड़ती है, उसको स्कूल भेजना पड़ता है। यानी जो उसका रोड मैप है, उसका गाइडलाइंस है, उसे पूरा करना पड़ता है। उसी तरह ये जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, इसमें भी एक रोड मैप है, एक गाइडलाइंस है, जो कि वेटिकन सोना एग्रोटेक का टीम हमें आप सबको प्रोवाइड करती है। जो उसको फॉलो करेगा वो गारंटेड है कि 12 साल में आपका प्रोजेक्ट को हार्वेस्ट हो जाएगा। सिद्धेश्वर जी, हम हमेशा बताते हैं कि 3 फीट की मोटाई यानी गर्थ और 35 फीट की हाइट, हम 12 साल का यही पैरामीटर बताते हैं। हालांकि ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी मेरी इधर दिखाओ, 3 फीट की गर्थ और 35 फीट की हाइट। आज अभी हमने 12 महीना कंप्लीट किया, 14वां महीना चल रहा है। 14 महीना में हाइट आपका 20-22 फीट का आप कह रहे हैं, 25 फीट तक के कह रहे हैं। हाँ जी। गर्थ ऑलरेडी बता रहे हैं कि 10-12 इंच का हो गया है।
यानी 1/3 चीजें तो पार कर गया आपने 1 साल में। 1 साल में, हाँ हाँ। अभी तो आपके पास एक 11 साल का टाइम बाकी है। बाकी है। अब बताइए लोगों को कि क्या आपको ये असंभव लगता है कि जो हम 12 साल में कह रहे हैं कि 3 फीट की मोटाई और 35 फीट की हाइट हो जाएगी? 100% विश्वास है। 100% विश्वास है। 8-9 ईयर में कंप्लीट हो गया तुम्हारा टारगेट। बिल्कुल सिद्धेश्वर जी सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस फार्मर्स का, जिस किसानों का प्लांट्स हमारा 7 साल 8 साल का हुआ है, वो ऑलरेडी 3 फीट के मोटे हो चुके हैं और हाइट 35 से ऊपर जा चुकी है। तो इसका मतलब यही है कि परसेप्शन पर सब चीज़ होता है। एक परसेप्शन होता है कि 1 साल में एक जब ग्रोथ दिखता है चारों तरफ से, दूर दूर तक देखिए कितना एक खूबसूरत सभी चीज़ें दिख रहा है। तो इस खूबसूरती का पीछे एक रीज़न यही है कि सिद्धेश्वर जी का बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा मेहनत। हमने जो कुछ भी कहा है वो चीज़ को एक करते गए हैं। खेत को देखिए कितना क्लीन रखा है। दोस्तों एक और चीज़ जो मैं टूल्स बताता हूँ डे 1 में, कि इरिगेशन सिस्टम। इस कमर्शियल प्रोजेक्ट का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वह इरिगेशन सिस्टम होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास पानी बहुत है तो पानी हम ऐसे ही दे देंगे। देखो क्या है कि ये पौधा बोलेगा नहीं कि मुझे ज़्यादा पानी मिल रहा है या कम पानी मिल रहा है। तो इस पेड़ पौधे का जो लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, जो इसके साइंटिस्ट हैं, ये बताते हैं कि पौधा भी बोलता है कि हमें इतना लीटर पानी चाहिए। दोस्तों इजराइल एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पर डिजर्ट्स है, पूरा रेगिस्तान की तरह है, लेकिन आज की डेट में एग्रीकल्चर में आगे सबसे बढ़ा हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है। वो कहता है कि एक बोतल जो 1 लीटर का पानी है उससे हम कम से कम 10 पौधों का इरिगेशन कर सकते हैं। कैसे? क्यों? वो टेक्नोलॉजी के बेस पर। हम यहाँ पर अगर 10 लीटर पानी ऐसे डाल दिए, पूरा खेत को फ्लड कर दिए, तो इस ज़मीन को पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़रूरत यहाँ था। तो वेस्टेज ऑफ वाटर है। दूसरी चीज़ की ये जो ड्रिप इरिगेशन है, ये इनिशियल से लेके लास्ट तक क्यों इम्पोर्टेंट है? सपोज कर लो कि हम जब पौधा लगाते हैं हम कहते हैं कि ड्रिप इरिगेशन से पानी देना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे राज यही है कि जिस तरह से हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो क्या हम पूरा गिलास पानी उसके मुंह में डाल देते हैं? चम्मच से पानी पिलाया जाता है। तो जैसा डोज होता है, डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जैसे हमारे को बुखार हुआ तो हम डॉक्टर के पास गए और उसने दिया कि 3 पैरासीटामोल लो, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को खा लेना। मैं क्या करूँगा कि उसको तीनों को इकट्ठे खा लूँगा कि चलो दिन भर का कोटा पूरा हो गया। तो क्या मुझे वो नुकसान करेगा कि फ़ायदा पहुँचाएगा? नुकसान करेगा। उसी तरह जो इसको डोज में पानी देने का तरीका है उसको हम इकट्ठे पूरा भर देंगे तो पौधे का उस तरह से ग्रोथ नहीं होगा। तो दोस्तों जो कोई भी फ्लड इरिगेशन से प्रोजेक्ट करता है उसको इस तरह से ग्रोथ कभी नहीं मिलेगा, उसमें अंतर आ जाएगा। फिर उसके लिए 12 साल अप्लीकेबल नहीं होता है। अप्लीकेबल वो होता है जो कि पूरा के पूरा सिस्टम को फॉलो करता है। दूसरा चीज़ की सॉइल टेस्ट के बेस पर जो हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट में हम यही चीज़ कहते हैं कि जो इसमें एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यानी जो इसको रिक्वायर्ड है, किस मात्रा में आपके ज़मीन में है और किस मात्रा में आगे देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सॉइल टेस्ट के बेस पर ही हम प्रोजेक्ट जब बनाते हैं उसी बेस पर हम सजेस्ट करते हैं कि आपको कुल कितना खाद देना चाहिए। फर्टिलाइज़र का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र। जिस तरह से घी क्या है कि इंसान को फ़ायदा करता है, लेकिन चम्मच से पिया जाता है तब। पूरा कनस्टर अगर मुंह में डाल लो तो पेट खराब हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से पौधे का ग्रोथ नहीं होता है, बल्कि हर चीज़ का एक डोज है। और वो क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वही डोज बनाते हैं इस सारा रिसर्च करने के बाद। तो कभी भी आप कोई भी काम करते हैं तो एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं। तो इस एग्रो फॉरेस्ट्री की दुनिया में, जिसे हम कमर्शियल प्राइवेट फॉरेस्ट के नाम दिए हुए हैं कि कमर्शियल प्राइवेट फॉरेस्ट, आज तक हमने फॉरेस्ट ये सुना था कि जंगल, सरकारी जंगल होता है, लेकिन हमने एक कंसेप्ट लेके आया कि आपका पर्सनल फॉरेस्ट हो सकता है, जो कि ये पर्सनल फॉरेस्ट सिद्धेश्वर जी का है। पूरे